सच ये है कि ये पुलिस किसी की सगी नहीं है, ये कहावत चरितार्थ हो गई। अपने सिपाही को तो बचा नहीं पा रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कितनी बुरी तरह से मारा गया। आप तमाम अस्पतालों पर पता करें तो वहाँ किसी शिकायत को लेकर, किसी बात को लेकर या तो मरीज पीटा जाता है या तो उसके अपने लोग, उसके परिजन, उसके तीमारदार पीटे जाते हैं। जितने बड़े डॉक्टर उतने बड़े गुंडे। उनके यहाँ चले जाइए, कोई बड़ा डॉक्टर है आज, इस समाज का हर तबका उनसे पीड़ित हो चुका है। बीते एक सप्ताह पूर्व मात्र अल्ट्रासाउंड का रेट पूछने से छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़ित पंकज सिपाही के पक्ष में सड़कों पर सभी राजनीतिक दल के नेता उतर चुके हैं, साथ ही न्याय की मांग कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर के सिविल कोर्ट में। हमारे साथ यहाँ न्यायविद के सिपाही हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस घटना को किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं। पहले तो इस घटना को किस तरह देखते हैं? एक सिपाही के साथ बर्बरता से बदसलूकी करना, उसके बाद सिपाही के द्वारा डॉक्टर पर वार करना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और ये पहली बार किसी सिपाही के साथ हुआ है, इसलिए इतना हाईलाइट भी हो रहा है। नहीं तो गोरखपुर में हजारों बार हो चुका है और प्रतिदिन गोरखपुर में कहीं न कहीं कोई मरीज या मरीज का तीमारदार लूटता है, पीटता है, मार खाता है, लाश लेकर घर चला जाता है। और यही पुलिस तब डॉक्टरों की तरफ से रहती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सच ये है कि ये पुलिस किसी की सगी नहीं है, ये कहावत चरितार्थ हो गई। अपने सिपाही को तो बचा नहीं पा रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कितनी बुरी तरह से मारा गया। और सोचिए कि वो एक पिता है, एक पति है, एक पत्नी के सामने, एक पिता के बच्चे के सामने उसका पिता मारा जा रहा है, क्या मनोदशा होगी। ये प्रतिदिन यहाँ का है और यहाँ डॉक्टर बाउंसर रख रहे हैं। और ये सही बात है कि उनकी फीस का, उनके दवा का, कौन सा आपको बीमारी है लेकिन कौन दवा चलाएंगे आप जानते नहीं हैं। जो महंगी से महंगी दवा है वो चलाएंगे और जब 10-5 दिन हो जाएगा, आप सीरियस हो जाएंगे तो आपको KGMC और PGI भेज देंगे। ये यहाँ का एकदम रूटीन वर्क है और हर आदमी इससे पीड़ित है। और ये पुलिस के साथ नहीं हुआ, ये एक व्यक्ति के साथ हुआ। पंकज कुमार एक व्यक्ति हैं और उनके साथ यही पुलिस हम लोगों को, अधिवक्ताओं से पुलिस का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन आज वो परेशान है और हम लोग उनके साथ हैं और हम लोग न्याय के साथ हैं। और सही बात यह है कि इनकी तरफ से जो लोग भी मारे हैं, जो वीडियो में स्पष्ट है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मारपीट का मामला किस तरह देखते हैं? जहां नेताओं पे आरोप लगता था कि बाउंसर रखते हैं, गुंडे पालते हैं, वहां डॉक्टरों के यहाँ स्टाफ रूपी गुंडे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही महिला के चीख पुकार, घुटने तक गिरी महिला, लेकिन उसके बावजूद उसके पति को नहीं छोड़ा जाता है। क्या कहना है? अब इस पे यही कहा जाएगा कि जो डॉक्टर हैं इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। वैसे तो इनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, जैसा माहौल इस समय सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर FIR नहीं हुआ, जबकि पहली 3 तारीख को ही वो मार खाया, फिर 4 को मार खाया, फिर कैंट में उसने तहरीर भी दी, तहरीर पे उसका मुलहिया भी हुआ पंकज कुमार का, उसके बाद भी उसकी FIR नहीं दर्ज हो रही है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण ही है। सर, पहले डॉक्टरों के बाउंसर, स्टाफ अनुमी गुंडे जो हैं निलंबित सिपाही पंकज को बुरी तरह मारते हैं, उसके साथ बर्बरता करते हैं। इसके बाद पंकज सिपाही पूरा मामला थाने पहुंचता है। थाने में डॉक्टर अनुज सरकारी के रसूख के आगे पंकज सिपाही घुटने टेक देता है, बिना कार्रवाई कराए वो घर लौट जाता है। इसके बाद पुनः वह खार खाए हुआ था, जिसके बाद से अनुज सरकारी के चैम्बर पहुँचता है। कहीं ना कहीं यह गलत भी है, एक डॉक्टर के ऊपर वार करना, जानलेवा हमला करना, कहीं ना कहीं यह गलत है। लेकिन कहाँ तक यह सही है पुलिस के द्वारा अपने पुलिस के विभाग के वर्दीधारी एक सिपाही का साथ ना देना? देखिए, अपने सवालों का एक गुच्छा बनाकर पूछा है तो मैं उसको क्रमशः जवाब देता हूं। क्रिया की प्रतिक्रिया संभवतः पहली बार हुई है। जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि आए दिन आप तमाम अस्पतालों पर पता करें तो वहां किसी शिकायत को लेकर, किसी बात को लेकर या तो मरीज पीटा जाता है या तो उसके अपने लोग, उसके परिजन, उसके तीमारदार पीटे जाते हैं। लेकिन पहली बार कोई इतना मर्माहत हुआ कि उसने उस क्रिया की प्रतिक्रिया की, उसने साहस दिखाया और उसके साहस के साथ उसके अपने लोग, उसका अपना विभाग साथ नहीं है। आए दिन हम लोग कचहरी में हैं, प्रतिदिन किसी छोटे से भी मामले में दोनों पक्षों के मुकदमे दर्ज होते हैं। जब दोनों पक्ष चाहता है तो आपने सामान्य सी भाषा में सुना होगा, जो कि पहले IPC की धारा होती थी 323, 504, 506, लोग कहते हैं कि लग गया, दोनों तरफों से दर्ज हो गया। आप बताइए कि बच्चा जो आज के डेट में जिसकी स्क्रीन पे नजर पड़ रही है, उसने पंकज कुमार के चोटों को देखा है जी। उसके तरफ से
एक प्राथमिकी दर्ज नहीं होना, इस पे तो पुलिस विभाग को शर्म आनी चाहिए, वहाँ के अफसरों को शर्म आनी चाहिए कि जो अपने एक सिपाही के साथ नहीं हैं। और आज जिस तरीके से जनमानस का प्रतिनिधित्व कर रहा अधिवक्ता समाज पंकज कुमार के साथ खड़ा है, वो असल में पंकज कुमार के साथ या किसी पीड़ित के साथ नहीं, वो मानवता के साथ खड़ा है। और अधिवक्ता समाज सदैव इस तरीके के पीड़ितों के साथ खड़ा रहेगा। सर, ऐसी कौन सा अनुज सरकारी के बादशाहत को ठेस पहुंचती है कि केवल अल्ट्रासाउंड का रेट पूछ लेना, सर अपने यहाँ करा लूँ, महंगा लग जाता है, उनको नागवार गुजर जाता है, कि अपने बाउंसर बुलाकर एसी के कमरे में बैठकर बड़े ताव से पंकज सिपाही के मार खाते हुए बड़े ही ताव से देखते हैं, साथ ही उसके बाद से अपने रसूखों की बदौलत पुलिस को भी अपने घुटने तरह दबा देते हैं। देखिए, पूरे देश और इस राष्ट्र में जो है बादशाहत जो है वो विधि का है, यानी विधि का शासन है। और अगर विधि के शासन के अंतर्गत अगर पंकज कुमार की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, 3 दिन की छुट्टी के बाद 14 तारीख को जैसे ही माननीय न्यायालय खुलेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खुला पत्र लिखा जाएगा अधिवक्ताओं के माध्यम से, और हाई कोर्ट इलाहाबाद की अधिकार क्षेत्र वाली न्यायपालिका को भी एक खुला पत्र माननीय वहां के सीजे साहब को लिखा जाएगा। और न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो इस तरह के मामलों में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई करे। और मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है, इस देश में बैठे सर्वोच्च और उससे भी सर्वोत्तम अदालत पे विश्वास है। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, आगे की जो भी कार्रवाई होगी। सर, जिस तरह से जो वीडियो वाला 3 तारीख को ये घटना होती है, पंकज कुमार मार खाते हैं, उसके बाद 4 तारीख को पुनः वो प्रतिक्रिया देते हैं, अनुज सरकारी का सर फोड़ देते हैं, जो कि आरोप लगाया गया है। उसके बाद अनुज सरकारी के परिवार के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है, वहीं पंकज कुमार की पत्नी अदिति जो आरोप लगाती हैं, उनके साथ बर्बरता का बात कहती हैं, साथ ही तमाम वीडियो वायरल होते हैं जिसमें पंकज को भी बर्बरता से पीटा जाता है। ऐसे में गोरखपुर की जो पुलिस प्रणाली है क्या कह रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके न्यूज़ चैनल यूपी समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप आए और यहाँ पे अपनी हम लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और जैसा आपने अभी कहा कि डॉक्टर साहब के ऊपर हमला हुआ, ठीक, अगर डॉक्टर साहब के ऊपर हमला हुआ तो डॉक्टर साहब ने अपना मुलहिजा क्यों नहीं कराया? ठीक, उन्होंने सिर्फ एक पक्ष का मुलहिजा कराया, अपना मुलहिजा नहीं कराया। फिर उसके बाद से वीडियो अगर कुछ ऐसा है उनके पास जिसमें वो सिपाही मारता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको भी उनको रखना चाहिए, उसको भी उन्होंने नहीं रखा। मारता हुआ वीडियो डॉक्टर साहब का है, सर उसका फूटा है, चोट उसको लगी है, जेल वही गया है, और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब की जान को खतरा है। वो बेचारा किसी तरह जिंदा है, यह बहुत बड़ी बात है, वो बचा ही नहीं होता। और एक अंश भी अगर डॉक्टर साहब को उसका लग जाए ना, तो इस धरती पे वो रहेंगे नहीं, उतना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो गरीब आदमी उतना बर्दाश्त कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। यह कोई नई बात नहीं है। गोरखपुर में आए दिन देख लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज में देख लीजिए, आप अन्य प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं, यह एक धन उगाही का अड्डा बन चुके हैं। समाज सेवा जैसा कोई यहाँ कोई बात नहीं है, न ही किसी का कोई सुनवाई है। आज यह जो पुलिस के ऊपर यह बीत रही है, यह पुलिस की ही की हुई सारी चीज़ें हैं। आप जब भी कोई गरीब मार खा के जाता था पुलिस के पास, पुलिस कहती थी नहीं डॉक्टर साहब सही हैं, तुम ही गुंडागर्दी कर रहे थे। वो बेचारा दबाव में आके अपना मुकदमा भी नहीं दर्ज कराता था, लात जूता खा के घर चला जाता था। आज उसकी हाय लगी तो पुलिस के साथ ऐसा हुआ। देखिए, बात ये नहीं है कि अनुज सरकारी किसी हम लोग डॉक्टरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अनुज सरकारी की बात कर रहे हैं। सभी डॉक्टरों को एक तराजू से नहीं तौला जा सकता है, अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इस तरह के भी डॉक्टर हैं। तो जो अगर इस तरह का डॉक्टर होगा, जो इस तरह की बात करेगा, इस तरह के असंवैधानिक चीज़ों में लिप्त होगा, हम उसका विरोध करेंगे और करते आए हैं। जी, कहीं ना कहीं गोरखपुर की जो खबरें होती हैं, मरीज मरता है, बिना अमाउंट जमा किए, बिना फीस जमा किए मरीज के तीमारदारों से मृत शव होता है उसको तक नहीं छोड़ा जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जब कोई पीड़ित परिवार न्याय की मांग करता है तो आईएमए इकट्ठा हो जाती है। कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ नहीं ले जा रही है? देखिए, सबसे पहले जो मेडिकल विभाग है ये, जिसके सरगना ये डॉक्टर आए दिन आप देखेंगे तो इस रोड पे यहाँ तारामंडल एक पूरा जो है एक माहौल चल रहा है, ये धंधा चलता है। इनके कुछ लोग हैं जो मार्केट में गाड़ियों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं और ऐसे मरीजों को पकड़ के ले जाके अपने हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, बाद में उनका बिल बनवाते हैं और तब तक मरीज को रिलीज नहीं करते हैं जब तक वो पैसा लेके आता नहीं, चाहे वो खेत बेच के लाए, चाहे जो मन वो करके आए। यह मुख्यमंत्री का शहर है। जिस दिन की घटना है मुख्यमंत्री इसी शहर में थे और मुख्यमंत्री की जानकारी में यह मुद्दा है। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति का एफआईआर एसएसपी द्वारा दर्ज नहीं कराया जाता है, ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये संवैधानिक संस्थाओं का जो है ये कत्लेआम है, समझिए। सबको दबाने का एक तानाशाही रवैया चल रहा है। और ये जो डॉक्टर हैं ये तो मतलब आप आज के समय में आप कह सकते हैं कि सलाटर हाउस चला रहे हैं, ये सेवा नहीं कर रहे हैं। सर, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? जो गौरव ग्रोवर यहाँ के एसएसपी हैं वो पुलिस का गौरव बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने सिपाही के पिटने के बाद से उनका साथ नहीं दे रहे हैं। उनके गौरव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बेहद निंदनीय घटना है। और चूँकि आज पुलिस का मैटर है, हाईलाइट हुआ, पहले से ऐसा होता आ रहा है। इस पर समाज को एक चेतना लाने की ज़रूरत है, समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो डॉक्टर गुंडे पाल रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, उनकी बहिष्कार करें। अच्छे डॉक्टर भी हैं, आप उनके यहाँ जाइए। इस तरह के गिरोहबंद डॉक्टर के पास जो है आप जाना बंद कर दीजिए, जहाँ आप दवा के नाम पर पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इस तरह किया जाना चाहिए। सर, जिस तरह से धरती का भगवान डॉक्टरों को कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर अपना आशीर्वाद देने के लिए मरीजों से एक मोटा चढ़ावा भी लेते हैं। और इसके अलावा जब चढ़ावा नहीं रहता है तो मरीजों को कहीं ना कहीं एन किन प्रकरण से उनको बदसलूकी की जाती है, साथ ही उसको प्रताड़ित किया जाता है। देखिए, इस सभ्य मानव समाज में डॉक्टर को हम लोग भगवान का रूप देते हैं। और गोरखपुर के डॉक्टर्स जो है आज ऐसी स्थिति बन गई है कि जितने बड़े डॉक्टर उतने बड़े गुंडे। उनके यहाँ चले जाइए, कोई बड़ा डॉक्टर है आज, इस समाज का हर तबका उनसे पीड़ित हो चुका है। वह जब मरीज उनके पास जाता है अपना इलाज कराने के लिए, नंबर लगवाता है, एक मोटी रकम नंबर के रूप में लेते हैं वो नंबर फीस लेने के लिए। उसके बाद जब पेशेंट जा रहा है, अपनी बात उससे कहना चाह रहा है, तो अपनी बात वो पूरी कह नहीं पाता है, तुरंत उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। बाहर आता है, सोचता है कि हम कुछ और चीज़ों को जानकारी ले लें तो हमारी परेशानी कुछ दूर हो जाती। वहाँ उनके द्वारा पोषित कुछ लोग जो गुंडे के रूप में रहते हैं, डॉक्टर से मिलने भी नहीं देते हैं। डॉक्टर उनको बाकायदा समझाए रहते हैं कि इनको कब हमारे चैम्बर में आने मत देना, इनसे दोबारा मिलने ना देना। अगर ये मिलना चाहते हैं तो कह देना कि इमरजेंसी नंबर लगवाइए, आप पैसा दीजिए, फिर तब आपको मिलने देंगे। अगर कोई मरीज थोड़ा सा उनसे बढ़ के सोचता है कि भाई किसी तरह हम आए हैं पीड़ित होकर के तो हमारा काम हो जाता, तो वो उनके जो पाले हुए गुंडे हैं उस पीड़ित व्यक्ति को, उस पीड़ित परिवार को इतनी बुरी तरह मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। या हर समाज का हर तबका उनसे इस बात को लेकर के पीड़ित है। और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और अब वो देवता न बन करके राक्षस हो गए हैं और आज के समय के सबसे बड़े डकैत के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार को इनके ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। उनके यहाँ यह देखने की जरूरत है कि इनके यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई हैं मरीजों के लिए, वो सारे मानक जो बनाए जाते हैं, सारे मानक को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मरीजों से इतने रुपए जो ले रहे हैं फीस के रूप में, क्या वो सरकार को भी टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, किस तरह से मरीजों को वो सुविधाएं दे रहे हैं, पैसा तो ले रहे हैं। और ये घटनाएं जो कर रहे हैं उस पर उनको मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। नहीं तो आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि कोई भी समाज जब उद्वेलित हो जाएगा तो इनको रहने नहीं देगा। सर, जैसे तमाम डॉक्टरों का सर ने उदाहरण दिया कि कई डॉक्टर ऐसे हैं जो भगवान की दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। देखिए, इसमें कौन दोषी है कौन नहीं है इसको हम लोग स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हर कोई कह रहा है कि गलती इसमें डॉक्टर की है, वो बाउंसर रखता है, वो मार दिया। लेकिन पुलिस बल भी कम नहीं है। आप थाने पर जाइए, इनकी गुंडाई देखिए, 30 मार खां से कम नहीं समझते हैं अपने आप को। डॉक्टर तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आप पर्चा कटाते हैं, आपको रेस्पेक्ट देगा। लेकिन पुलिस वाले, आप उसी थाने परिसर में चले जाइए, आपको देखिए किस तरह से आपके साथ व्यवहार करते हैं। तो इसलिए हम तो सबकी तरह, मेरा ओपिनियन नहीं है, हम अगेंस्ट ही हैं। तो इसमें जो है ये लोग आपस में समझें, इनकी लड़ाई है। ये तो सर न्याय और अन्याय का मामला माननीय न्यायालय द्वारा सॉल्व किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस की बात आप कर रहे हैं, पुलिस द्वारा प्रताड़ित लोग भी रहते हैं, लेकिन यदि तमाम देखा जाता है कि आम जनमानस के साथ भी लगातार ये ऐसी घटनाएं होती हैं, उस पर क्या है आपका विचार? एक सुक्ति है, नेमो जुडिस नान काजा सुआ। न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। अगर जस्टिस का मांग कर रहे हैं पंकज कुमार और लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनको मिलेगा। अगर डॉक्टर दोषी है तो डॉक्टर के खिलाफ FIR भी होगा और वो उनको सज़ा भी मिलेगी। सर, पंकज कुमार की पत्नी अदिति जो हैं लगातार SSP कार्यालय दौड़ रही हैं, उनकी चप्पलें तक घिस गई हैं, लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं। वो भी आरोप लगा रही है हमारे साथ बर्बरता की गई है। एक महिला होने के नाते वहाँ के पुलिस स्टाफ द्वारा हाथ लगाकर धक्का दिया गया, उनका पल्लू तक गिराया गया, जो आरोप लगा रही हैं। इस पर कहाँ तक देख रहे हैं? और जो पहले नेताओं पर आरोप लगता था, अब डॉक्टर अनु सरकारी पर आरोप लगा कि गुंडे पाले हैं, बाउंसर रखे हैं, कैसे वो क्लिनिक चला रहे हैं ऐसे?
सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आप ऐसी मुहिम चला रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा, देखिए हम लोग कप्तान के यहाँ खुद गए थे, कप्तान साहब ने उसकी जांच दी है, जांच उसकी सीओ साहब कर रहे हैं, जांच करा रहे हैं। दूसरी बात आपको बता दें, हम लोग पंकज कुमार के साथ उनकी पत्नी से मिले, उनकी पत्नी हम लोग मुकदमा न्यायालय से भी दाखिल किए हैं 156(3) की, जिसमें आज डेट थी। हम लोग जो है पुलिस रिपोर्ट के लिए भेजे हैं, जल्द ही उस पर पुलिस रिपोर्ट आएगी, हम लोग उस पर बहस करेंगे, FIR यहाँ से अलाउ करेंगे। तीसरी बात आपने कहा रहा है कि महिला के साथ अबाध्यता हुई है, वो मामला विवेचना का है, पुलिस उस पर विवेचना करेगी, रिपोर्ट करेगी, क्योंकि कई फुटेज उस पर आ रही है। न्याय सबके लिए चाहिए। अगर डॉक्टर के मतलब FIR कराए हैं तो पंकज कुमार का भी FIR दर्ज होना चाहिए, उनके पत्नी के हिसाब से भी, क्योंकि दोनों तरफ से मारपीटें हुई हैं। तो ये गंभीर विषय है, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए न्याय होनी चाहिए। सर, अगर पंकज कुमार को न्याय नहीं मिलता तो न्यायविद के जो सिपाही हैं आप लोग क्या करेंगे? न्याय मिलेगा पंकज को, न्यायपालिका बैठी है न्याय दिलाने के लिए, 156(3) दाखिल हुआ है, उनको न्याय मिलेगा। उनके साथ घटनाएं हुई हैं, वो पीड़ित हैं, उनके बच्चे उनके सामने ही, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के सामने उनकी पिटाई की गई है, बहुत बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है, और उसका बाकायदा उनके पास फोटो है, मेडिकल रिपोर्ट है। न्याय मिलेगा उनको, देर होगा मगर उनको न्याय मिलेगा। अगला कदम क्या होगा सर अधिवक्ता संघ का? देखिए, अधिवक्ता हमेशा न्याय की ही लड़ाई लड़ता है और लड़ेगा और लड़ भी रहा है। जैसा कि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने 156(3) के लिए यहाँ डाला हुआ है और उस पर बहस भी होगी, उसको अलाउ भी कराया जाएगा, इनके पक्ष को भी सुना जाएगा। यह बात अलग है कि पुलिस अपना पक्ष नहीं रख पा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अधिवक्ता पुलिस का पक्ष रखेगी और रखती आई है। जब भी कहीं कोई आज तक ऐसी घटना हुई है, चाहे दुर्घटना हुई है, उसका पक्ष अधिवक्ता ही रखा है, रखेगा, ठीक। लेकिन पुलिस को भी इस बात को समझना चाहिए कि अधिवक्ता अगर उनके साथ है, जनता उनके साथ है, तो उनको भी उसी रूप में जनता को वह चीज़ लौटानी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जनता पीड़ित हो जाए, ठीक है। दबाव, सारी चीज़ें, किसी चीज़ को चलाना एक सिस्टम से चलता है, उस सिस्टम को बहुत ज़्यादा बदला भी नहीं जा सकता है। आप जो भी करिए, लेकिन इस चीज़ को देखिए कि आपकी ऐसा काम मत कर दीजिए कि मानवता मर जाए। हमारे साथ यहाँ गोरखपुर सिविल कोर्ट के तमाम न्यायविद के सिपाही थे, जिन्होंने न्याय और अन्याय को कुरेदने का प्रयास किया है, साथ ही सड़कों पर भी उतर रहे हैं और पंकज कुमार को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो इस घटना में आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसको कहीं ना कहीं उसको आरोपी बनाने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि गोरखपुर पुलिसिया प्रशासन जो अब तक डॉक्टर अनुज सरकारी के रसूखों के आगे अपना दम तोड़ चुकी है, आगे की कार्रवाई में क्या पंकज कुमार को न्याय देती है? ये वही पंकज कुमार हैं जो निलंबित सिपाही हैं। बड़ी बात यह है कि ये उसी पुलिस प्रशासन के ये विभाग के सदस्य हैं जिनको न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता समाज, साथ ही राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतर गया है और ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी दुबे के साथ अरुण कुमार, UP TV समाचार, सिविल कोर्ट गोरखपुर।